हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी पैक आते हैं, 42 किलोवाट आवर का और 51.4 किलोवाट आवर का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के अपर वाला यानी हाई रेंज वाला बैटरी पैक 51.4 किलोवाट आवर के बेसिक वेरिएंट एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल की। और भाई देखेंगे, अगर आप लॉन्ग रेंज वाली क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने जा रहे हैं और अगर आप सिर्फ बेस वेरिएंट भी ले लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो भाई ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है जो इस समय इलेक्ट्रिक गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं, क्रेटा इलेक्ट्रिक के बारे में सोच रहे हैं और लॉन्ग रेंज लेना चाह रहे हैं और अच्छे फीचर्स वाला वेरिएंट ढूंढ रहे हैं। तो भाई देखिए, ये है इसका लॉन्ग रेंज वाला एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसको आज कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है उसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 19,99,900 रुपीज़, यानी कह सकते हैं भाई लगभग 20 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट में ये गाड़ी है, जिसमें अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो भाई ये यूपी कानपुर में लगभग ऑन रोड पड़ती है 21,98,000 रुपीज़ की। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, तो भाई यहाँ पे 1 लाख रुपए और कम हो जाएगा। साथ में डिस्काउंट्स क्या चल रहे हैं, क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप ऑन रोड पे ऐड कराना चाहते हैं। वैसे भी इस गाड़ी पे आरटीओ नहीं लगता है, सिर्फ आपको इंश्योरेंस, एसेसरीज और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने जो है नीचे लास्ट लाइन पे फ्लैश कर रहे हैं तिरुपति हुंडई के नंबर्स, तो भाई आप कांटेक्ट करके जो है फाइनल प्राइसिंग की बात कर लीजिएगा। तो चलिए, एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि कह लीजिए भाई ज़्यादा पुराना वेरिएंट नहीं है, ये लॉन्ग रेंज का एक नया वेरिएंट उतारा है उन लोगों के लिए जो लोग स्टार्टिंग वेरिएंट पे ही बहुत कुछ चाहते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। पहले देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक के बारे में बता दूँ तो इस गाड़ी यानी जो लॉन्ग रेंज है जिसका बैटरी पैक है 51.4 किलोवाट आवर का, इसको अगर हम पूरा चार्ज कर देते हैं तो भाई इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 510 किलोमीटर की बताई गई है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में लगभग 400 से 450 किलोमीटर तक ये गाड़ी आराम से आप चला सकते हैं फुल चार्ज करने के बाद। यहाँ पे अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए इसकी जो चार्जिंग पॉइंट है ये आगे की तरफ यहाँ पे फ्रंट से दे रखा है, तो यहाँ से ये चार्ज हो जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट है, इसमें आपको होम चार्जर जो 11 किलोवाट का चार्जर है उसकी चॉइस नहीं दे रखी है। यहाँ पे आपको जो है 11 किलोवाट वाला होम चार्जर या फिर वॉल बॉक्स चार्जर बोलते हैं, उसको आपको अलग से 75,000 रुपीज़ दे के परचेज़ करना पड़ेगा। फिलहाल गाड़ी में जो आपको चार्जर मिल रहा है उसको बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको 2.8 किलोवाट आवर का ये चार्जर दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये देखिए, पोर्टेबल चार्जर है जो घर के किसी भी 5 एम्पेयर के सॉकेट में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और भाई जो है चार्जिंग पे डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इस चार्जर यानी छोटा चार्जर है इससे जब हम चार्ज करेंगे तो लगभग इस गाड़ी को चार्ज होने में लगेगा 17 से 18 घंटे। 11 किलोवाट वाले से चार्ज करेंगे तो लगभग जो है 4 घंटे 50 मिनट यानी अराउंड 5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। और जब हम उसको डीसी चार्जर से चार्ज करेंगे, जो कि भाई रोड साइड्स वगैरह में आपने देखे होंगे, उस चार्जर से जब चार्ज करेंगे और 100 किलोवाट वाले चार्जर यानी यहाँ पे मैक्सिमम जो चार्जर सपोर्ट करता है उससे जो है चार्ज करेंगे तो भाई 39 मिनट्स में ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा भाई किस चार्जर से चार्ज कर रहे हैं और कितने पावर के चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं, उस पर यहाँ पे सारी चीज़ें मैटर करेंगी बैटरी चार्ज होने में। तो फिलहाल इसके साथ गाड़ी के पे जो है ये 2.8 वाला ही चार्जर आपको मिलेगा और इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा गाड़ी को चार्ज करने में। तो भाई आप चाहें तो एक होम चार्जर भी इसके साथ अलग से परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन है, 7.5 का भी है, 11 का भी है और भी ज़्यादा के चार्जर्स घर के यूज़ के लिए आते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कौन सा चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग की बात हो गई। मोटर जिससे ये गाड़ी रन हो रही है वो इसमें लगा हुआ एक पावरफुल मोटर है, 171 PS का पावर इसका मोटर जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बातें हो गई, चार्जिंग की बात हो गई और यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया है ये गाड़ी कितनी दूर तक चली जाएगी। बैटरीज जो है वो भाई देखिए इधर नीचे की तरफ यहाँ पे लगी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी हल्की सी नीचे की तरफ लटकी हुई, इसमें बैटरीज नीचे की तरफ पूरी प्लेस करी गई हैं। इस गाड़ी में जो है वारंटी आपको मिलती है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की और बैटरी पैक पे वारंटी जो है वो आपको मिल जाती है 8 इयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स की। तो 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की यहाँ पे आपको बैटरी पे जो है वारंटी मिल जाएगी हुंडई की तरफ से। अब चलिए, यहाँ पे चीज़ों की बात हो गई, अब देखते हैं फीचर्स को लेकर कि भाई एग्जीक्यूटिव ओ वेरिएंट क्या क्या फीचर्स कवर करता है। तो देखिए, यहाँ
यहाँ पे सब बात करेंगे हम इस गाड़ी के फ्रंट में। तो देखिए फ्रंट तो भाई इसका बिल्कुल टॉप मोस्ट वेरिएंट जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट से ही आपको मिल जाती है कॉर्नर्स पे DRL लाइट, सेंटर्स में यहाँ पे ये LED वाली कनेक्टिंग लाइट्स दी हुई है, और इवन हेडलैम्प्स भी जो हैं वो बेसिक वेरिएंट से ही यहाँ पे आपको क्वाड बीम वाले LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। इवन जो इसका डिज़ाइन है यहाँ पे देखिए, ये पैरामेट्रिक ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है, ये खूबसूरत सा यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्सेस, ये चेक वाला जो पैटर्न दे रखा है, ये बेस से लेके टॉप तक सब में आपको सेम वाला मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बेसिक वेरिएंट है तो थोड़ा सा रफ फिनिश दे दें, तो ग्लॉसी फिनिश इसके बेसिक वेरिएंट से ही प्रोवाइड करी गई है। इवन भाई नीचे की तरफ जो है ये एक्टिव एयर फ्लैप्स भी देखिए इस समय ओपन है, तो यहाँ पे ये भी मिल जाएंगे। तो भाई जब गाड़ी रन होती है तो ये ओपन हो जाते हैं, बाद में ये बंद भी हो जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत एयर को पास करके जो है एरोडायनेमिक्स को और बेटर इम्प्रूव करते हैं। बाकी स्किड प्लेट्स बेसिक वेरिएंट से सिल्वर फिनिश की दे दी गई हैं। अब अच्छी चीज़ क्या है ये बेसिक वेरिएंट एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट है, लॉन्ग रेंज का स्टार्टिंग वेरिएंट है, और स्टार्टिंग वेरिएंट तो छोड़िए, यहाँ पे सभी इवन स्टैंडर्ड रेंज वाले भी जो बेसिक वेरिएंट है, स्टार्टिंग वेरिएंट है, उसमें भी आपको कुछ इसी तरीके के एरो एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। तो ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स इलेक्ट्रिक के लिए भाई स्टैंडर्ड कर रखा है क्रेटा में। बाकी व्हील साइज़ देखिए आप लिखा हुआ है 215/60 R17 इंच, तो यहाँ पे 17 इंच के व्हील्स इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड मिलेंगे। बाकी इस साइड पे नीचे की तरफ देखिए सिल गार्निश इसको खूबसूरत लुक प्रोवाइड करा रही है। इंडिकेटर्स मिरर्स पे ही प्लेस करेगा। यहाँ पे कोई भी क्रोम फिनिश नहीं है भाई, यहाँ पे बॉडी कलर वाले ये हैंडल्स मिल जाएंगे, और रूफ रेल्स ये वाला वेरिएंट कवर नहीं करता है। तो रूफ रेल्स के बिना खैर इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, ठीक है, गाड़ी कोई कमी एज सच नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल रही हैं स्टार्टिंग वेरिएंट से ही। बैक साइड से भी देखिए भाई पूरा एक टॉप वाला ही लुक है, क्योंकि जैसे टॉप वेरिएंट्स में पीछे वाइपर आता है, डिफॉगर आता है, वैसे इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट पे भी डाल दिया गया है। ऊपर की तरफ शार्पिन एंटीना आपको मिल जाएगा, और कनेक्टिंग वाली भाई यहाँ पे LED टेल लैंप भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। सेंसर्स भाई लगे हुए हैं, और पीछे का कैमरा मिलेगा 360 डिग्री कैमरा। इसके एक्सीलेंस जो कि टॉप मोस्ट वेरिएंट है उससे मिलता है। उसके नीचे के दो वेरिएंट्स, इसके ऊपर एक स्मार्ट ऑप्शनल आता है, और ये एग्जीक्यूटिव ओ है, इसमें आपको सिर्फ पीछे का कैमरा मिलेगा। और बैक साइड भी देखिए यहाँ पे सब वैसे ही आगे की तरह ही पीछे भी यहाँ पे ये पैरामेट्रिक वाली ये डिज़ाइन देखने को मिलेगी। और ये छोटे छोटे आप 3 बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बैक गियर लाइट इसमें दी हुई है। तो ये है कंप्लीट एक्सटीरियर, मैंने आपको इसका दिखा दिया। अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं भाई इस गाड़ी में अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। तो ये है इसका इंटीरियर लुक, आप देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा नेवी कलर है, डार्क ब्लू कलर पे दे रखा है, और बेज कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल में। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर में भाई कोई कमी नहीं है। हाँ, बेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें अपर से कम होंगी। क्या क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कपड़े को यूज़ किया गया है, लेदराइट सेटिंग्स नहीं है। अब भाई आपको अगर लेदर सेटिंग्स चाहिए तो लेदर सेटिंग्स के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट एक्सीलेंस की तरफ। यहाँ पे कोई भी पावर एडजस्टमेंट वाली सीटें नहीं है, सब आपको मैनुअल एडजस्टमेंट वाली सीट्स मिलेंगी। अच्छी चीज़ों में क्या है भाई, चारों पावर विंडोज़ हैं, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हैं, कंट्रोल्स भी कर सकते हैं, ओपन क्लोज भी कर सकते हैं। स्मार्ट की यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट से भाई इलेक्ट्रिक में जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है वो ऑटोमेटिक में ही आते हैं, यहाँ पे कोई भी मैनुअल की चॉइसेस नहीं होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की है जिसमें 4 बटन है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर। यहीं से हम इसके गाड़ी को स्टार्ट, यानी स्टार्ट क्या मतलब ऑन कर सकते हैं, जिससे AC भी ऑन हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज से आप यहाँ पे जिसकी रेंज है उसके थ्रू आप यहाँ पे इसको मोटर को ऑन कर सकते हैं। और बाकी ये एक स्मार्ट सेंसर बटन दे रखा है भाई, प्रेस किया ये देखिए आउटसाइड मिरर्स बंद हो गए और ये ओपन हो जाएंगे जैसे हम इसको अनलॉक करेंगे। तो ऑटोमेटिक ORVM से दिए हुए हैं। चलिए मैं की को ज़रा यहाँ पे रख देता हूँ और ज़रा एक्सप्लोर करते हैं हम इसका। एक बार मैं वापस से बैक साइड पे आ जाता हूँ, बूट एरियाज़ में कुछ चीज़ें आपको और दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी है और पेट्रोल डीजल की तरह इसमें भी सेम 433 लीटर का लगेज कंपार्टमेंट दिया हुआ है। पीछे की सेटिंग 60-40 स्प्लिट में है, तो आप आराम से इनको पार्ट वाइज बेंड करके जो है अच्छे से स्पेस मैनेज कर सकते हैं, लगेज रख सकते हैं। इस साइड पे देखिए LED बेस वाला यहाँ पे ये लैंप मिल जाएगा। और देख लेते हैं स्पेयर व्हील। तो भाई इधर नीचे तरफ रखा है, सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील देख सकते हैं भाई, ये स्टील पे है, एलॉयस पे नहीं है। और साइज़ में भाई ये अच्छी चीज़ कर दिया, साइज़ सेम कर दिया है। तो यहाँ पे 215/60 R17 इंच का ही व्हील मिलेगा, यानी बाकी व्हील्स के साइज़ के बराबर ही ये व्हील है, बस एलॉय के बदले स्टील पे दिया हुआ है।
तो इधर की चीज़ चेक कर ली है। एक चीज़ आपको और बता दूं जो कि इसके व्हील से रिलेटेड है, देखिए इसमें जो टायर्स यूज़ किए गए हैं वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस, जिसको LRR बोलते हैं, तो वो वाले टायर्स आपको मिलेंगे, जिससे भाई फ्रिक्शन कम हो, यहाँ पे जो है आपको एक बेटर रेंज मिल सके। बाकी ब्रेकिंग्स भी अच्छी हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड है, आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं पीछे की सेटिंग की। तो यहाँ पे बैक साइड वाला हिस्सा चेक कर लीजिए, जिसमें भाई पीछे की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे कंफर्ट को बढ़ाते हैं। ये 2 स्टेप रिक्लाइनर भी हैं, एक स्टेप यहाँ और एक स्टेप ये देखिए हल्की सी पीछे की तरफ चली जाएंगी। तो भाई कंफर्टेबल सेटिंग्स है, जैसे कि क्रेटा पेट्रोल या फिर क्रेटा डीजल की सेटिंग्स है, वैसे ही आपको जो है मिलती हैं इलेक्ट्रिक में भी सेटिंग्स। तो यहाँ पे सेटिंग्स उतनी ही कंफर्टेबल है, उतनी ही आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी जितनी नॉर्मल जो है आईसी इंजन्स में मिलती है। चलिए अब दिखाते हैं यहाँ पे कंफर्ट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वेरिएंट से ही जो है ये एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा पीछे की तरफ, जिसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं एज अ सेफ्टी। 2 इधर देखिए मार्किंग से रखी है, आइसोफिक्स सीट्स को लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है। पीछे का एसी वेंट है और 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। वायरलेस चार्जर दोस्तों आपको इसमें नहीं मिलेगा, और इसमें आपको पीछे की कोई भी ट्रे नहीं मिलेगी एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट में। तो वो चीज़ भी बताता चल रहा हूँ जो इसमें नहीं दे रखी है, अपर में मिलेगी। बस यहाँ पे ये पॉकेट्स प्रोवाइड करी गई हैं। ऊपर साइड पे देखिए यहाँ पे ये रीडिंग लाइट्स कॉर्नर्स पे दी गई है। चलिए अब चलते हैं हम पीछे की तरफ से निकल के आ जाते हैं आगे की तरफ, और भाई देखते हैं और क्या क्या फीचर्स कवर होते हैं। तो इस तरह की तरफ बैठ जाते हैं। ड्राइविंग सीट मैनुअल एडजस्टमेंट है, तो आप इसको अपने हिसाब से कंफर्टेबली सेट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको आगे भी मिल जाएंगे। अब ज़रा मैं ऑन करता हूँ इसका इग्निशन। तो यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो भाई ये देखिए ये ऑन हो गया। अब ये आ गया है रेडी मोड पे, देखिए यहाँ पे रेडी लिख कर आ रहा है, यानी गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए यहाँ पे ड्राइव लीवर इस तरफ दे रखा है, जिसमें भाई यहाँ पे इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये जो है चलेगी। आप इसको ड्राइव पे ले जा सकते हैं, एंड और रिवर्स पे डाल सकते हैं, और जब इसको प्रेस करेंगे तो ये जो आ जाएगी वापस से पार्किंग पे। तो ये आपको मिल जाएगा एक शिफ्ट बाय वायर वाला ड्राइव लीवर, बड़ा यूनिक सा यहाँ पे लीवर दिया हुआ है। स्टीयरिंग भी देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सब लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। मॉस कोडिंग दे रखी है, 4 डॉट्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे हुंडई का एच, ये एच मेंशन करता है। क्रूज़ कंट्रोल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे रीजन लेवल्स को स्विच करने के लिए इधर 2 पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, इंटरमिटेंट वाइपर्स हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट भाई यहाँ पे फुल कनेक्टिंग वाला जो ये डिस्प्ले है, ये भी आपको बेसिक वेरिएंट एग्जीक्यूटिव से मिलता है। बेसिक छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस जो शॉर्ट रेंज आती है, स्टैंडर्ड रेंज आती है, उसमें भी ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इनबिल्ट नेविगेशन आपको इसमें मिल जाएगा। OTA मैप अपडेट्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। जियो सावन भी आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए जियो सावन का यहाँ पे है बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। इधर भी आपको मल्टीपल जो है इन्फॉर्मेशंस देखने को मिल जाएंगी, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके क्लस्टर पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। एयरबैग्स यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, तो हर तरफ एयरबैग्स लगे हैं। सेफ्टीज़ में कोई भी कमी नहीं है, सारे सेफ्टी फीचर जितने भी ज़रूरत के होते हैं सब आपको मिल जाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। AC भी भाई डुअल जोन वाला है, तो आप अलग अलग टेम्परेचर्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये जो पैनल है ये पूरा टच पे दिया हुआ है। अब भाई इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे कोई भी आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। वायरलेस चार्जर आगे वाला स्मार्ट ऑप्शनल में है, और आगे और पीछे वाला एक्सीलेंस पे दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको इसमें कमी मिलेगी। बाकी देखिए अच्छी चीज़ यहाँ पे एम्बियन लाइट इसके बेसिक वेरिएंट पे भी दे रखी है। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, कैमरे को ऑन करने के लिए देखिए फिर पीछे का इसमें कैमरा आ जाएगा, जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। ये देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये मूव कर रहा है। इसके अलावा ड्राइव मोड्स भी हैं यहाँ पे, आप मल्टीपल इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल, ये ड्राइव मोड्स पे आप इसको डाल सकते हैं। और ड्राइव मोड्स के साथ ये देखिए इसका मीटर का कलर भी चेंज कर रहा है। इस साइड पे आपको एक कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे एक खांचा खाली है इस वजह से, क्योंकि इस पे आगे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। लेदर की सेटिंग्स और वेंटिलेटेड सीट्स इसके एक्सेलेंस में आती है, वो आपको एग्जीक्यूटिव ओ या फिर स्मार्ट ऑप्शनल पे नहीं मिलेगी। इधर भी आपको कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे इस साइड पे। अब देखिए कूलिंग फीचर यहाँ पे ना दिया हुआ है इसमें, इस वाले में यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पर वेरिएंट पे आपको मिलेगी। चलिए अब
ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स भी भाई आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी में, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी स्टैंडर्ड फीचर है। बाकी डे नाइट मिरर जो है ये मैनुअल वाला आपको इसमें मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा। और भाई अच्छी चीज़ है, एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल यानी कह लीजिए यहाँ पे लॉन्ग रेंज के सभी वेरिएंट्स में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। तो पैनोरामिक सनरूफ एक तरीके से गाड़ी को अपर वेरिएंट वाला लुक दे देती, तो भाई बेसिक वेरिएंट वाला यहाँ पे लुक ख़त्म हो जाता है इस गाड़ी में। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है भाई इस गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा भाई एक से एक बेहतरीन फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट जो कि इस गाड़ी का भाई बेसिक वेरिएंट है। इवन भाई स्टीयरिंग भी देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत डिज़ाइन लेदर रैप्ड वाला स्टीयरिंग है, और इससे भी हम प्रॉपर तरीके से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। तो भाई एक तरीके से देखिए तो एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट इस गाड़ी का यानी क्रेटा इलेक्ट्रिक का बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक में लॉन्ग रेंज लेने की सोच रहे हैं और बेस वेरिएंट भी ले लेते हैं तो भाई एक तरीके से इसमें कोई भी कमी नहीं है। अब बस कमी क्या रह जाएगी, अगर आपको लेदर की सीटिंग चाहिए, आपको वेंटिलेटेड सीट चाहिए, आपको वायरलेस चार्जर चाहिए, आपको अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी चाहिए, तो फिर एक अलग बात है, आप स्मार्ट ऑप्शनल या फिर टॉप मोस्ट वेरिएंट एक्सीलेंस की तरफ जाइए। अगर आप इन फीचर्स की ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अपर वेरिएंट पे जाइए, 20 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो भाई कैसा लगा क्रेटा इलेक्ट्रिक का एग्जीक्यूटिव ऑप्शनल वेरिएंट, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेगुलर बेसिस में मैं वीडियोस लाता रहता हूँ गाड़ियों के, आपको अगर पसंद आते हैं, आने वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले फटाफट करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।